Hello everyone, this is Praveen Gaur, and today we will discuss a new topic, that is concept of development and its relationship with learning. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर वर्ष सी टेट और यूपी टेट और अन्य टेट परीक्षाओं में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन समझेंगे, देन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और लास्ट में हम रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी पॉइंट्स को एक एक करके चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का प्रत्यय। विकास क्या है? विकास सबने सुना होगा, स्पेशली जब आपके एरिया में इलेक्शन होंगे तो सभी पार्टीज़ आपसे बोलेंगे कि आप उनको वोट दें और वो आपके क्षेत्र में विकास कराएंगे, यानी कि डेवलपमेंट कराएंगे। तो पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से विकास क्या है? विकास है कि जो आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें पॉजिटिव चेंज करके कुछ अच्छा करना, यानी कि परिवर्तन करना। जैसे आपके यहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, अच्छी सड़कें देना, बिजली की अच्छी सुविधा करना, ये सब चीज़ें, यही सब क्या है? विकास। तो विकास बेसिकली मनुष्य की परिस्थितियों में पॉजिटिव चेंज है। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो मानव या पशु में जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को क्या कहते हैं? विकास। जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो उस बीच के पूरे साइकिल को या पूरे जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं? विकास। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी स्थिति अलग होती है और धीरे धीरे अपने आप को विकसित करता जाता है और अंत में उसकी मृत्यु होती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि तथा परिपक्वता शामिल होती है। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ एंड मैच्योरेशन दोनों शामिल होते हैं। जब ग्रोथ और मैच्योरेशन शामिल है तो समझ में आ सकता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव दोनों तरह की होती है। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति निर्भर से आत्मनिर्भर बनता है। वही कि जब व्यक्ति जन्म होता है तो वह दूसरों पर निर्भर होता है और धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता है, विकसित होता जाता है, वह अपने आप पर निर्भर होता जाता है। तो विकास क्या करता है? व्यक्ति को डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ ले जाता है। ग्रोथ, वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक रूप से होने वाले विकास से है। जो भी आपके फिजिकली चेंज होते हैं बॉडी में वो क्या है? ग्रोथ। जैसे आपकी लंबाई बढ़ना, आपका वजन बढ़ना, बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो वह सब क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ जो होता है वह होता है क्वांटिटेटिव चेंज यानी कि संख्यात्मक परिवर्तन। जैसे आप मेजर कर सकते हैं किसी का वजन कितना है या लंबाई कितनी है, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की एक यूनिट होती है और ये संख्यात्मक होते हैं। तो वही है कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है तथा यह एक समान गति से नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा होगा कि सभी बच्चे एक समान लंबाई के नहीं होते। किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की लंबाई कम होती है, या ये कहें कि किसी की लंबाई जल्दी बढ़ती है और किसी की देरी से बढ़ती है। वजन भी सब में एक समान नहीं होता। तो जो ग्रोथ होती है वह एक समान गति से नहीं होती। वृद्धि को मापा जा सकता है, अभी बताया कि वृद्धि मेजरेबल है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। परिपक्वता का तात्पर्य बालकों में होने वाले उन शारीरिक प्रक्रियाओं से होता है जो स्वतः तथा आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होते हैं। यानी कि जो आपको आनुवंशिक रूप से जो चीज़ें मिली हैं उनको एक्सप्रेशन करना क्या है? परिपक्वता। जैसे बालकों में होने वाली सभी फिलोजेनेटिक क्रियाएं मतलब जैसे बालकों का खिसकना, उसके बाद घुटने के बल चलना, बैठना, चलना, यह क्या है? परिपक्वता पर आधारित हैं। तो फिलोजेनेटिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले खिसकना स्टार्ट करता है, फिर घुटने के बल चलता है, उसके बाद बैठना स्टार्ट करता है और फिर चलना स्टार्ट कर देता है। ये सब क्रियाएं किस पर डिपेंड करती हैं? परिपक्वता पर। परिपक्वता पर कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि ये सब प्रक्रियाओं को आप किसी ट्रेनिंग द्वारा जल्दी नहीं कर सकते। मतलब जो उसे आनुवंशिक रूप से चीज़ें मिली हैं वह उसी हिसाब से मैच्योरेशन करेगा। परिपक्वता का संबंध बालकों में आनुवंशिकता से प्राप्त अंतःशक्तियों की खुली अभिव्यक्ति से होता है। वही कि जो आपको आनुवंशिक रूप से जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो आपको अपने
वन से मिला हुआ है उसकी उनकी शक्तियों का मैक्सिमम एक्सप्रेशन क्या है, परिपक्वता। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के प्रकार। विकास के प्रमुख प्रकार इस प्रकार है, पहला है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लास्ट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टाइप्स हैं, आप सब एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछा गया सीटेट में कि विकास के कौन कौन से प्रकार हैं। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और उनमें से एक नहीं था, तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की स्टेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली स्टेज है गर्भकालीन अवस्था। नाम से आप समझ सकते हैं कि गर्भ से जन्म तक जो अवस्था होती है वह क्या होती है, गर्भकालीन। नेक्स्ट है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक यानी कि इन्फेंसी स्टेज। जो अवस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होती है उसे क्या कहते हैं, शैशवावस्था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है और बाल्यावस्था को बेसिकली 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व बाल्यकाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, यह 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था होती है और इसे टॉय एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉय एज। और भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था पूर्व बाल्यकाल अवस्था को कहा जाता है। दूसरी बाल्यकाल अवस्था की जो सब पार्ट होता है वह है उत्तर बाल्यकाल यानी कि लेटर चाइल्डहुड, यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में समूह भावना का विकास होता है, मतलब बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, नई फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, इसलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं। इसको ट्रबलसम एज भी कहते हैं क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और अपने जो पीयर्स ग्रुप होता है उनमें भी नाराज़ हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रबलसम एज। नेक्स्ट है किशोरावस्था, यह 13 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। स्टैनली हॉल ने तनाव और तूफान का काल कहा है। किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, तनाव और तूफान का काल। इससे भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि तनाव और तूफान का काल किस अवस्था को कहा गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किशोरावस्था। नेक्स्ट है युवावस्था, यह 20 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था 26 वर्ष से 60 वर्ष तक और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। चलिए नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। विकास के लिए परिपक्वता और अधिगम दोनों ही आवश्यक। बच्चे अधिगम की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हैं जिससे उनका विकास होता है। यानी कि बच्चे जब कुछ चीज़ें सीखते हैं तो एक दूसरी कंडीशन में पहुंचते हैं, मतलब जब वो किसी चीज़ को नहीं जानते और सीखने के बाद उस चीज़ को जान जाते हैं तो उनका क्या हुआ, विकास, डेवलपमेंट हुआ। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या होता है, विकास। कक्षा कक्ष में अधिगम के दौरान बच्चे अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों से सामाजिक बातचीत के दौरान विकास की प्रक्रिया को त्वरित करते हैं। सपोज आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जिसको आप स्कूल भेज रहे हैं और वह अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर से, अदर टीचर और क्लास टीचर से, अपने साथ के जो उसका पीयर ग्रुप है उनसे इंटरेक्शन कर रहा है। और दूसरा बच्चा ऐसा है कि जैसे आपने आइसोलेट कर दिया, वह स्कूल नहीं जा रहा, किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहा अपने किसी फ्रेंड से, तो किन दोनों बच्चों में सामाजिक विकास अच्छा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरेक्शन कर रहा है अपने टीचर से, अपने साथ के बच्चों से, उसमें सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो विकास में क्या होता है कि विकास जो क्लासरूम इंटरेक्शन होते हैं उसमें जल्दी से होता है और काफ़ी तेज़ी से होता है। अधिगम और विकास दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक सही दिशा में विकास के लिए अधिगम की आवश्यकता होती है। मतलब जब आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी लर्निंग की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठ करने के लिए भी विकास की आवश्यकता होती है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, मैच्योर इन द सेंस वह पेन पकड़ने नहीं लग जाएगा, तो आप उसे अधिगम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो अधिगम के लिए भी विकास की एक अच्छी अवस्था का होना आवश्यक है। चलिए, ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुआ हो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।